वेलकम टू माय चैनल प्रशा की दुनिया। और ये हम लोग नहीं गाइस, ये मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए मेहंदी लगवाने के लिए करवा चौथ से एक दिन पहले, यानी कि 9 अक्टूबर को। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में लगवाने गई थी, क्योंकि इवनिंग में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और वहाँ आपकी मेहंदी नहीं लग पाती है। और इस टाइम मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी क्योंकि तब कलर ही नहीं आया था मेरी मेहंदी का। और फिर शाम को हम लोग घूमने निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे लेकिन पता है पहले जैसा होता था ना क्रेज़ लोगों को फेस्टिवल का, भीड़ भाड़ रहती है। अब तो मार्केट में कुछ ऐसा होता ही नहीं, बिल्कुल सुनसान था मार्केट। पता ही नहीं चल रहा था दूसरे दिन करवा चौथ है, वरना पहले हलवा जैसे शॉप्स होती है स्वीट्स की, वहाँ पे भी बहुत भीड़ रहती है क्योंकि जलेबी फेमस होती हैं। तो बस वही हम लोगों ने फिर रात को जलेबी खाई थी। और यहाँ दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल पहुँच गई क्योंकि अनमोल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको दिखाना था, तो हम हॉस्पिटल गए थे। फिर आके उसके बाद हमने जो अपना पूजा का सारा सामान होता है, तैयारियाँ होती हैं, नहा धो के मैंने वो की। यहाँ पे मैं और मम्मी जी बायने की तैयारी कर रहे थे, फर बना रहे थे। हमारे यहाँ चने की दाल और आटे के जो फर होते हैं वो बनते हैं, वो वायने में रखे जाते हैं। देखिए ये सारी जो पूड़ी थी, ये कढ़ाई में फर रखे हुए हैं, ये बेली हुई रखी है, चने की दाल रखी हुई है, इसको इसमें स्टफिंग करेंगे हम। फिर इसको बॉयल करने के बाद फिर सेके जाते हैं। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी एप्पन को पीसने के बाद मैं एप्पल लेके नीचे आ गई चौक वगैरह लगाने, क्योंकि एक काम कोई भी करो ना तो जल्दी जल्दी कर लो तो हो जाता है। फिर यहाँ देवी जी को मैंने नहला के उनको सब तैयार करके रख दिया। यहाँ पे जो कढ़ाई होते हैं उनको भी एप्पन से करके मैंने यहाँ रेडी कर दिया था। नीचे का पूरा सामान मैंने तैयार कर दिया था, जब तक मम्मी जी थोड़ा बहुत ऊपर का करनी थी कि क्योंकि ना एक जल्दी हो जाता है, अगर वही काम 2-3 लोग करें, वही एक जना करे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो फटाफट हमने खाना पूरा बायना जो था वो रेडी हो गया था। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी रेडी होने के लिए खुद। और ये मैंने अपना जो पूरा पिटारा था वो मैंने खोल लिया था, और ये था मेरा फाइनल लुक। और ये लग रही थी मेरी मेहंदी एकदम डार्क कलर की हो गई थी दूसरे दिन। और मैंने सीधे पल्लू में अपनी साड़ी पहनी थी। उसके बाद हम रेडी होने के बाद नीचे आ गए थे। 3 हो रहा था। हमारे यहाँ ना दिन में पूजा होती है, वैसे तो रात में ही होती है सबके यहाँ करवा चौथ की पूजा, लेकिन हमारे यहाँ दिन में होती है क्योंकि कोई एक्सपायर होने वाला था। इस वजह से कोई ना कोई रीज़न होता है किसी भी चीज़ का, तो इस वजह से यहाँ पे दिन में की जाती है। यहाँ हम तीनों देवरानी जेठानी और मम्मी जी मतलब मैं जेठानी, देवरानी, प्रतीक्षा, मैं और मम्मी जी, हम तीनों आ गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए। नीचे हमने पूजा की और छत पर आए। छत पे सूरज देव, जैसे शाम को होती है तो चंद्रमा की पूजा होती है और दिन में होती है तो सूरज को ही अर्घ देंगे हम। तो यहाँ पे हमने सूरज बनाए और यहाँ पे बैठ के हम तीनों ने पूजा की और अर्घ दिया, क्योंकि हमारे यहाँ दिन में दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने सब वो काम किया जल्दी जल्दी से, बायना मनसा पूरा, क्योंकि वैसे ना गर्मी मौसम बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी का नहीं था कि आपको प्यास लगे या भूख लगे, बट मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया था, सूख रहा था बार बार। तो ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से बस पानी मिल जाए, 2 घूंट और पी लो आप जल्दी से। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सूरज देवता को अर्घ चढ़ाया हम तीनों ने मिलके। और फिर उनके जो सारे रस्में होती हैं वो की, चक्कर लगाते हैं गोल राउंड राउंड जो हम बनाते हैं ना सूरज, उसके चक्कर लगाए जाते हैं। तो हमने फिर वो किया। और बस यही होता है ना, क्रेज़ होता है इतने टाइम से। कल का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था हमारा, क्योंकि पतिदेव बीमार थे, और जिसके लिए आप फास्ट रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वही बीमार हो तो अच्छा नहीं लगता। और वो उनका बहुत हेल्थ पुअर थी उनकी, तो इस वजह से वो उठे भी नहीं थे, बिल्कुल लिटरली पूरा टाइम लेटे रहे थे और हॉस्पिटल भी हमें जाना पड़ा था। तो बस इसलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी पूजा हो जाए तो उन्हें भी देखो। और हम कहीं घूमने भी नहीं गए इवनिंग में, वैसे हम जाते थे। और यहाँ पे हम जो होते हैं ना 5 राउंड जो होते हैं ना पूजा सर्कल, वो करते हैं। और लास्ट में अपने जो आपकी इच्छाएं होती हैं आप वो मांग सकते हो इच्छाएं, तो क्योंकि इंसान की कभी ख़त्म ही नहीं होती है भगवान से मांगने वाली, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, मैंने मम्मी जी को वायना दिया और फिर प्रतीक्षा ने मुझे वायना दिया। ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को वायना देते हैं। शुरू से ऐसा होता था, पहले चाची मम्मी जी को देती थी, मैं चाची जी को देती थी, मम्मी अम्मा जी को देती थी। और अब ऐसा होता है मैं अम्मी को देती हूँ और प्रतीक्षा मुझे देती है। अब जो अभिषेक भैया की वाइफ आएगी वो प्रतीक्षा को देगी। नंबर लगे हुए हैं लाइन से, हम लोग इस तरीके से एक दूसरे को बायना देते हैं। और बायना देने के बाद पतिदेव ने मुझे पानी पिलाया और थोड़ा सा हम मीठा खिलाते हैं। देखिए पानी पिलाने वाली वीडियो इन्होंने शूट भी नहीं करने दी, और ये ज़बरदस्ती मेरे को मीठा खिला रहे थे क्योंकि मेरे को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये मेरे को इन्होंने ज़बरदस्ती खिलाया। और यहाँ पे पापा ही मम्मी को
पानी पिला रहे थे। हम तीनों ने एक एक करके खिलाया। सबसे पहले अनमोल ने मुझे खिला दिया क्योंकि वो घर पर ही थे, पापा ही शॉप पर थे। और फिर अमन भैया आए, अमन भैया ने प्रतीक्षा को पानी पिलाया और मीठा खिलाया। और यही था हंसते खेलते हमारा जो करवा चौथ का त्यौहार था वो निकल गया। उसके बाद रात हुई और मैंने शाम हो गई थी, हमारा खाना पीने का कोई प्रोग्राम था नहीं क्योंकि सब लोग खा चुके थे, फ्री थे, तो मैंने सोचा लाओ प्रेस कर लें। और इस तरीके से हमारा पूरा दिन गया। आई होप आप लोगों की सबकी करवा चौथ बहुत अच्छी गई हो और आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रात को हम चंद्रमा भी देखने गए थे। ये देखिए हमारे नाइट का, ये हमारे छत से दिख रहा था। ये सोलर पैनल हमारे यहाँ लगे हुए हैं ना, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। बाय बाय।